हेलो बच्चों, क्लास टेंथ का 3.1 का क्वेश्चन 4 हमारा 2-3 दिन में वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा आज क्वेश्चन 4 लेकर आई हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। जो भी हमारी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आएगी उसका हमें ग्राफ करके दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पहला कहता है हमारा 2x + y = 5, 2x + 2y - 10 = 0। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे करते हैं। x/2x यानी a1/a2 = 1 है, ये हमारा 2 है, 1 2 आ गया। b1/b2, b1 हमारा 1 है, b2 हमारा 2 है, ये भी हमारा 1 2 1/2 आ गया। c1/c2, c1 हमारा 5 है, c2 हमारा 10 है, तो 1/2 ये भी हमारा 2 हो गया। ये माइनस का 10 इक्वल टू के इधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों हमारे इक्वल हैं। जब तीनों हमारे इक्वल रहेंगे तो हमारा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट हो जाएगा, इसका हमारा कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा। आगे सेकंड है x - y = -8, 3x - 3y = +16, a1 a2 1/3 आ जाएगा, a2 b2 1/3 आ जाएगा, c1 c2 1/2 आ जाएगा। एंड अब देखिए a1 b1 तो बराबर है, बट हमारा c1 c2 इनके इक्वल नहीं है, तो a1 a2 b1 b2 इक्वल और नॉट इक्वल, c1 c2 इनके नॉट इक्वल, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है हमारा 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो a1 a2 है हमारा 2/4 1/2 आ गया, b1 b2 है हमारा 1/-2। तो ये देखिए a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल, इसलिए हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, क्योंकि ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो हमने ग्राफ लिया 2x + y - 6 = 0, तो x को पहले 0 माना, x को 0 माना, देखिए 2x के पास 0 माना है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस y = 6। तो x हमारा 0, y हमारा 6 निकल कर आ गया। इसके बाद 2x + 0 = 6। अब की बार हमने क्या माना है, y को 0 माना है, तो जब y को 0 मानेंगे तो 2 3 जा 6, ये हमारा 3 निकल कर आ जाएगा। दूसरी क्वेश्चन में देखिए 4x - 2y - 4 = 0। पहले तो इसमें क्या करना है, 4x को 0 लगाना है, 4x को 0 लगाना है, तो जब 0 लगाएंगे 2 2 जब 4 हो जाएगा हमारा, 2y - 4/2, तो माइनस का 2 आ गया। अब हमने क्या किया, हमने y को 0 माना, जब y को 0 मानेंगे तो 4x - 0 = -4 = 0, तो 4x - 0 = 4, 4/4 x हमारा 1 आ गया। ठीक है, इसको हमने ग्राफिकली मेथड से किया। देखिए ग्राफिकली कैसे किया हमने इसको, ये वाली हमारी इक्वेशन थी 2x + y - 6 वाली, तो x0 y3 x0 y6, ये 6 यहाँ आ गया, 0 और 6, इसमें आप a लिख सकते हैं, a करिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा होगा 3 और 0, 3 और 0 हमारा यहाँ है, ये हमारा b पॉइंट हो गया। दूसरी इक्वेशन का 0 - 2 0 - 2 यहाँ आया, c पॉइंट हो गया। 1 और 0 ये हमारा d पॉइंट हो गया। इसके बाद हमारा ये मिलेगा, यहाँ पे ये मिलने वाला पॉइंट है, ये जो हमारा यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, ये वाला पॉइंट आप ग्राफ से बनाइए, बहुत सुंदर बनेगा ये। इस मिलने वाले पॉइंट को हमने ऐसे डिनोट कर देना है और ई करके लिख देना है। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 हमारा 4 का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो a1 a2 2/4 1/2 आ गया, b1 b2 2/4 माइनस के हैं, दोनों माइनस के, माइनस कट के 1/2 हो जाएंगे। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 दोनों इक्वल है, बट ये नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट, इसका भी हमारा कोई ग्राफ नहीं बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन 5 देखिए क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 4 मीटर more than its width 36 मीटर, find the डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखिए हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ध्यान से पढ़ना है, whose length is 4 मीटर more than its width। देखिए अब क्या करना है, इसमें सबसे पहले लेट द लेंथ मान लेंगे हम, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन x, विड्थ क्या कहते हैं, विड्थ हमने मान लिया y। अब ये क्या कहता है, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2, रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर होता है 2l + b, तो एक हमने विड्थ माना, एक हमने लेंथ माना, दोनों को प्लस कर दिया, 2 आ गया। अब इन्होंने कहा है कि हाफ पेरीमीटर है, तो हाफ पेरीमीटर कितना हो गया, 2 x + y का x + y सिंपल आ जाएगा। अब इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x + y = 36,
तो 36 हमारी इक्वेशन 1 बन गई। दोबारा इन्होंने कहा कि हमारी 4 ज़्यादा है विड्थ, तो इसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें ग्राफ बनाना है। इक्वेशन 1 कैसे, x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो x को 0 माना, y 36 आ गई, 0 36। अब की बार क्या किया, y को 0 माना तो x 36 आ गई, ये हमारा ग्राफ बन के सिंपल आ गया। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि x माइनस वाई इक्वल टू 4, x को 0 माना तो y माइनस 4 हो गई, y को 0 माना तो x हमारा 4 हो गया। ये हमने यहाँ टेबल फिट कर दी। टेबल फिट करने के बाद ये देखिए, ये हमारा पूरा 0 36 x और y a बन गया, 36 और 0 ये हमारा दूसरा ये वाला बना है 36 और 0। तीसरा हमारा x 0 y माइनस 4, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा -4। अगला है फिर 4 और 0, 4 और 0 ये हमारा कहाँ बनेगा, ये हमारा यहाँ बनेगा 4 और 0। अब जो भी ये थर्ड ई वाला पॉइंट है, ये हमारा 16 और 20, x 16 आएगा और आपका y 20 आएगा। ऐसे इसको इंटरसेक्ट करके दिखा देना है, ट्राइंगल इसमें अंदर बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, क्वेश्चन 6 देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू -8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। आपने इस वाली इक्वेशन के हिसाब से इंटरसेक्टिंग, को इंसिडेंट और पैरेलल कोई भी हमें मान के इसमें लगा देना है। देखिए एक इक्वेशन आपको दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 0, इसको बराबर किया 0 के। अब क्या करना है, a1 a2 b1 b2, ये हमारा इंटरसेक्टिंग का फॉर्मूला होता है। a1 a2 इज नॉट इक्वल b1 b2। इंटरसेक्टिंग अपने मन से आपको दूसरी वाली कोई भी इक्वेशन लगा देनी है। हमने क्या लगाया, 1x प्लस 5y इक्वल टू 6, डन। तो इसमें a1 a2 क्या आ गया, 2/1, और b2 b1 b2 क्या आ गया, b1 b2 क्या आ गया, 3/5। तो नॉट इक्वल इंटरसेक्टिंग। दूसरा दे रखा है पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल कैसे होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों हमारे इक्वल होंगे। एक इक्वेशन हमें दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, दूसरी इक्वेशन हमें खुद से बनानी है। तो हमने इसको क्या किया, 4x कर लिया। 4x करते ही क्या हो गया, 2/4 1/2 हो गया। इसको 6x मान लिया तो 3/6 b1 b2 तो 1/2 हो गया। 8/16 1/2 हो गया। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये हमारा हो गया पैरेलल लाइंस का। अगला है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट में क्या होगा, a1 a2 b1 b2 तो हमारे इक्वल होंगे, बट c1 c2 नॉट इक्वल। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 4x प्लस 6y माइनस 4, ये हमने अपने मन से माना है। तो इसको कर दिया a1 a2 2/4 1/2 आ गया, 3 6 1/2 आ गया, बट -8 -4, तो ये हमारा क्या आ गया, -8 -4 2 रह गया बस। तो हमने इस नॉट इक्वल, बस ये कोइंसिडेंट में हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 हमें क्या करना है, ये ड्रॉ करना है हमें, इस वाली इक्वेशन से हमें ड्रॉ करना है। और जो भी हमारा रीजन आएगा उसको हमें क्या बनाना है, ट्रायंगल में उसको थोड़ा सा हमें फिल कर देना है, पेंसिल से ट्रायंगुलर बनेगा। देखिए ये हमारा इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 0 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 1 0, 0 को x मान लिया, x को 0 मान लिया, y प्लस 1 यानी कि y ने हमारी -1 निकल कर आ गई, y हमारी -1। अब अगली बार क्या किया, y को 0 मान लिया तो x क्या निकल के आ गई, x हमारी -1 निकल कर आ गई है। इसके बाद 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x को 0 माना 2y माना इक्वल टू 12, तो 0 हमारी y हमारी 6 निकल कर आ गई। अगली बार हमने y को 0 माना तो x हमारी क्या निकल कर आ गई, x हमारी 4 निकल कर आ गई। अब इसका आपको सुंदर सा एक ग्राफ बना देना है, बस आपको ग्राफ मैंने बहुत बार समझाया, अब ये आपको होमवर्क है, ग्राफ आप खुद बनाएंगे और ग्राफ देखेंगे दोनों पॉइंट आपके ये वाली इक्वेशन के इंटरसेक्ट करेंगे, उसमें आपको ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल को आप पेंसिल से उसको फिल कर दीजिए। ये मैं बना सकती थी लेकिन मैंने किया नहीं, ये आप लोगों का होमवर्क है। बच्चे अगर जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए होमवर्क है। बाय बच्चों।